सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी जो सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है और वो ऑडियो जो वायरल किया गया है वो रोहिणी घाबरी के द्वारा। अगर रोहिणी घाबरी की बात की जाए तो वही रोहिणी घाबरी जो कि काफी चर्चा में चल रही है आजकल कई महीने से, जो सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा की जा रही है। अब रोहिणी घाबरी जो कि हमारे यहाँ से स्कॉलर है और विदेश में जाके पढ़ाई कर रही है, लेकिन वो रोहिणी घाबरी जिनको धोखा दिया गया, जो उनके खुद के शब्द हैं। अब उनको धोखा किसने दिया, ये तो सोशल मीडिया पर काफी महीने से चल रहा है, तो सभी के समझ में आ गया होगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर रावण के द्वारा। अब अगर जो है वो घटना को लिया जाए और वो जो अभी ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो को किस तरीके से सुना जा रहा है, किस तरीके से उसके अंदर जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उसको गालियां दी जा रही हैं। वो एक व्यक्ति को नहीं, एक समाज को नहीं, बल्कि बहुजन समाज को गाली दी जा रही है। क्योंकि बहुजन समाज कहें तो सावकान श्री राम जी के द्वारा एकजुट किया गया उस समाज को, जिस समाज का उत्तरदायित्व संभालने की बात की जाती है चंद्रशेखर रावण के द्वारा। बोल दिया ना। मेरी बात सुन। हाँ। मेरी बात सुन। ना मेरी मदद की है, ना उन्होंने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। उन्होंने तो मेरे हर काम पर तो मुझे बोली लगी थी, ऊपर से नीचे तक सबकी खुद चलवाई बोली। ना मेरे सामने नाम ले, मैं इस मामले में बहुत जला फुका हो गया हूँ। जिनकी शकल नहीं देख रही उनके मैं नाम नहीं सुनता। ठीक है, तो भी छोड़ दे इस बात में। लेकिन ये मंजिल नहीं थी चंद्रशेखर, ये मंजिल नहीं है, ये शुरुआत है। जो आप ये सांसद बनना सिर्फ एक मैं मर जाता, मैं गोली खा के मर जाता उस ये बोल रहे थे, उसने तो खुद गोली चलवा ली पब्लिसिटी के लिए। ठीक है ना, 100 बातें होगी, उनकी छोड़ दो। तो फिर उनका नाम काहे के ले रही हो? करा रही हूँ, छोड़ दो। मैं आपको ये रियलाइज करा रही हूँ, हमारी मंजिल ये नहीं है जिसको आप मंजिल समझ बैठे हो ना। इसमें सुकून मत तलाशो। मार्च में बताऊंगा तुझे मंजिल क्या है। क्यों मार्च में क्या होगा? बताऊंगा। हर तीसरे दिन, हर 7वें दिन डेट लग रही है मेरी कोर्ट में। हर 7वें दिन में पता करके देख ले किसी से भी बारे कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें आपको कोई जेल नहीं भेज रहा। आप बीजेपी की असेट हो। आप बीजेपी आपको यूज करेगी राजनीति के लिए, तो वो आपको कभी जेल में नहीं डालेगी, वो आपको चमकाएगी। ओम बिरला सबके सामने आपकी तारीफ करता है, वो ये संदेश देता है। क्यों करता है? क्यों करता है? वो इसलिए तो कर रहा है, पूरा जो है ना दलित लीडर आपको मारने की मायावती को आपके नाम से खत्म करना है। सुनो, सब ऐसा है, मायावती खत्म करना है। जो इस बातों को तो वही फिर वही ना वही बात फिर खत्म करना है, खत्म करना है। जिस समाज का उत्तराधिकारी बनने की बात की जाती है चंद्रशेखर रावण के द्वारा, वही चंद्रशेखर रावण अगर उसी समाज को गालियां देगा तो समाज उसको कैसे बर्दाश्त करेगा। समाज की बात की जाए, जो आज लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में है, वो 2 साल पहले उसी बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य थे, बहुजन समाज पार्टी में रहते थे। क्योंकि जो 2024 का चुनाव, 2022 का चुनाव, ये जो चुनाव लड़ने से पहले जो समाज बीएसपी का था, आज उनमें से टूटकर आजाद समाज पार्टी में पहुंच गई। आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो कि पहले बीएसपी के होते थे और उन्हें किस तरीके से चाल से, छल से इसी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, आजाद समाज पार्टी प्रमुख के द्वारा किस तरीके से तोड़ा गया, मरोड़ा गया और उनको किस तरीके से वर्गलाया गया, इसका जीता जाता उदाहरण ये रोहिणी घाबरी का जो है ये ऑडियो क्लिप जो कि सुनने को मिल रहा है। और इसका एक उदाहरण मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मैंने भी 6 महीने आजाद समाज पार्टी को जाकर देखा था, उस आजाद समाज पार्टी को परखा था। क्योंकि मैं किसी के साथ ऐसे नहीं जाना पसंद करता। उनको सोचने की एक जो कैपेसिटी थी उनके द्वारा, किस तरीके से वो लोग
समाज को बरगलाते हैं, वो देखने के लिए मैं उनके साथ पहुंचा। और बाकायदा मैंने उनके कैडर लिए 6 महीने। और 6 महीने उन्होंने किस तरीके से अपने वो चार दीवारी के अंदर, जहां वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग की बात की जाए, जो मैं अपनी मीटिंग की बात करूं, किस तरीके की इनकी सोच है, ये जानने के लिए मैंने आजाद समाज पार्टी की मीटिंग अटेंड की। उन मीटिंग्स में हमने अनुभव किया कि ये व्यक्ति केवल पोषित व्यक्ति है, और वो जो आज के समय आरएसएस का व्यक्ति, और आरएसएस के व्यक्ति की बात की जाए तो ये व्यक्ति केवल और केवल उस तरीके से बरगलाने की बात करता है जो कि हमें समाज के बीच में नहीं करनी चाहिए। वो खुलेआम बहन जी को गालियां देता था। अब इनके जो कैडर के व्यक्ति थे, जो इनके उच्च पदाधिकारी थे, उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने भी बहन जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी। तो वो जो गालियां दी गई, उसका मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने इनकी 6 महीने की मीटिंग लेने के बाद इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग इस लायक नहीं है। मेरे पास इनका दिया हुआ सर्टिफिकेट है, जो कि इन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन कराया था, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट ये बताता है कि मैं इनका पदाधिकारी कुछ समय के लिए, जो कि मैं इनको परखने के लिए, इनको समझने के लिए कि इनके जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से ये कैडर दे रहे हैं, किस तरीके से समाज के प्रति इनकी जो भावनाएं हैं, वो जांचने के लिए पहुंचा था। लेकिन हमें वहां केवल जो मिला, बहुजन समाज का अपमान, बहुजन समाज पार्टी का अपमान, और बहन मायावती जी का अपमान, जो कि कोई भी समाज मायावती जी के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी जो अब ऑडियो क्लिप जो आप लोग सुन रहे हैं, ये ऑडियो क्लिप ये निश्चित करता है, ये क्लियर करता है कि किस तरीके से ये जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर जी, वो अपनी सोच रखते हैं समाज के प्रति, किस तरीके से वो समाज को गालियां देते हैं, किस तरीके से समाज के प्रति उनकी भावनाएं हैं। तो सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति जो कि हमें गालियां भी दे और हमारे लिए अपशब्द भी कहे, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ गलत संबंध बनाए, और हम ऐसे व्यक्ति को सत्ता में लाकर खड़ा कर दे। एक चरित्रहीन व्यक्ति को किस तरीके से हम सत्ता में लाकर खड़ा करें, किस तरीके से उसके प्रति सोच जो है वो रखने वाला व्यक्ति, किस तरीके से समाज के प्रति, जिसने पूरे समाज को धोखा दिया, जिसने पूरे दलित समाज को धोखा दिया, और आज वो व्यक्ति खुलकर, जो कि रोहिणी गावड़ी का जो ऑडियो का है, जो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में बेइज्जती कर रहा है, किस तरीके से गालियां दे रहा है, किस तरीके से समाज को गालियां दे रहा है, तो कैसे समाज बर्दाश्त करेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे प्रति हीन भावना रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के प्रति हीन भावना रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज को गालियां देता हो, ऐसा व्यक्ति जो कि बहन मायावती जी को गालियां देता हो, क्या हमारा समाज ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त करेगा? क्यों ना वो हमारे समाज का ही व्यक्ति। अगर कोई हमारा आदमी, हमारे अंदर का आदमी, हमारे समाज का आदमी, हमारी व्यवस्था का आदमी हमें गाली देगा, तो वो तो और भी ज्यादा जघन्य अपराध हो जाता है, क्योंकि हम अपने के द्वारा सताए जा रहे हैं, कोई हमें दूसरे सताने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें जब अपने ही लूट रहे हैं, तो फिर दूसरों में हम अपनी जो कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, वो कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि जो पोषित व्यक्ति हैं, वो आरएसएस के पोषित हैं, वो व्यक्ति जो कि बीजेपी के पोषित व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति जो कांग्रेस के द्वारा पोषित व्यक्ति हैं, जिनके पास अपना कोई
धन नहीं था। हम देखते क्या है आज पूरे देश के जो है किसी भी सांसद को ले लीजिए, किसी भी एमपी को ले लीजिए या किसी विधायक को ले लीजिए, यहाँ तक कि कोई इंडस्ट्री का जो ऑनर है वो भी अगर राजनीति में आया है तो उसने भी हेलीकॉप्टरों से प्रचार प्रसार नहीं किया। और हमारे समाज का एक व्यक्ति चंद्रशेखर, जो कि हमारे समाज को गालियां भी देता है और उसके पास कुछ धन संपत्ति भी नहीं, लेकिन जिस समय चुनाव प्रचार की बात आती है तो पूरे देश में चुनाव प्रचार हेलीकॉप्टरों से किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को धन मुहैया कौन करा रहा है, एक सोचने की बात है। क्या ऐसा व्यक्ति जो कि हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रांतों में जाता है और वहां अगर कोई घटना होती है तो घटना स्थल पर भी ये हेलीकॉप्टर से ही जाना पसंद करता है। तो समाज का ऐसा एक चेहरा जो कि अचानक उभर कर आया और उसने पूरे देश में छवि बना ली, और वो छवि बनाने के लिए जो कि गरीब परिवार से निकला व्यक्ति आज हेलीकॉप्टर से यात्राएं करता है, जो कि कोई एमएलएमपी भी आज नहीं कर पाता। पुराने समय से रहा एमएलएमपी, वो भी हेलीकॉप्टर से यात्राएं नहीं करता। तो उस व्यक्ति को हेलीकॉप्टर कौन मुहैया करा के देता है, कौन बुकिंग करता है उस व्यक्ति के हेलीकॉप्टर की। आज बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज का व्यक्ति हमें गालियां देता है और हम उन गालियों को सुनने के बाद भी उस व्यक्ति का साथ देने को खड़े हो जाते हैं। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।